एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और आज इस क्लास में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विद्युत विभव पढ़ने के पहले एक छोटी सी बात आपसे करेंगे। विद्युत विभव नाम आप लोगों ने डेली लाइफ में अनेकों बार सुना होगा। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि नहीं, हमने तो यह नाम नहीं सुना है, लेकिन यह नाम आपने दूसरे रूप में सुना होगा। जैसे बोले घर में वोल्टेज अच्छा नहीं चल रहा है, वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज कम हो गया। ये वोल्टेज भी वही है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए वोल्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वोल्टेज है तो लाइट का सर्कुलेशन होगा और करंट का सर्कुलेशन होगा, अदरवाइज लाइट बंद हो जाएगी। बात ये नहीं है, बात है अगर आपने वोल्टेज वर्ड सुना है और विद्युत विभव सुना है तो क्या इसका मतलब आप समझते हैं? बहुत से लोगों ने इसका मतलब पढ़ भी लिया होगा, इसकी किताबी परिभाषा पढ़ ली होगी, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली होगी। आगे कक्षाओं में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, इसका डेरिवेशन भी निकाल लिया होगा। लेकिन फिजिक्स पढ़ने का एक तरीका जो होता है, उस तरीके से उसे उनने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, चलिए उसकी जांच करते हैं। अगर विद्युत विभव के बारे में आपने पढ़ा है या जिसने भी पढ़ा हो, उससे एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे हमने कहा आप अपना हाथ खोलिए, आपने हाथ खोला, हमने कहा आपके हाथ में हमने एक आइस क्यूब रख दिया, एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। हमने आपसे पूछा कैसा लगा, आप तुरंत बताएंगे जैसा लगा होगा। आपको पता चल गया ना कैसा लगा, हमारी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया। आपसे हमने कहा आप कुछ काम कर रहे थे, अचानक आपका हाथ किसमें, आग में चला गया, या प्रेस कर रहे थे कपड़ों में, आपकी उंगली गरम प्रेस में टच हो गई, आपको कैसा लगा? बताने की आवश्यकता नहीं कैसा लगा, पता चलेगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि विद्युत विभव है, वोल्टेज है, अब अगर आप उसकी डेफिनेशन समझ भी रहे हैं, इसके बाद भी आपको पता नहीं चला कि विभव या वोल्टेज, पोटेंशियल ये है कौन सी चीज। संक्षेप में कहने का तात्पर्य इतना है सिर्फ कि फिजिकल टर्म, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम सुनते हैं, समझते हैं, तो उसकी सबसे पहले इमेजिनेशन होनी चाहिए, वह हमें दिखना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा आप सुरेश प्रसाद को जानते हैं, आपने कहा कौन सुरेश प्रसाद, आपको पता नहीं कौन सा सुरेश प्रसाद। लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए कि आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं,
जैसे ही हमने नाम लिया तो आपके व्यू में एक छवि बन गई, एक चित्र बन गया जिसकी सफेद दाढ़ी है और जो टेलीविजन में स्पीच दे रहे हैं। आप उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन आपने उनका फोटो देख लिया, लेकिन सुरेश प्रसाद का फोटो नहीं देखा आपने, इसलिए आप सुरेश प्रसाद को नहीं पहचानते। ऐसे ही आपका कांटेक्ट आइस क्यूब से हुआ है, बर्फ के टुकड़े से हुआ। आप समझते हैं बर्फ का मतलब क्या होता है, लेकिन आप विद्युत विभव का मतलब नहीं समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब नहीं समझते हैं। भले आपने डेफिनेशन पढ़ ली हो, आपने रटनी हो, डेरिवेशन भी निकाल लिया हो, ऐसा करने से बहुत ज्यादा फायदा, एवरेज फायदा होगा आपको कि हाँ कोई क्वेश्चन आया, सॉल्व कर दिए, फार्मूला लगा लिया, लेकिन आप थीम बनाने में, आगे बढ़ने में वो बात नहीं कर पाएंगे जो दूसरा स्टूडेंट कर पाएगा, जिसे पता होगा ओरिजिनली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, विद्युत विभव क्या है। तो चलिए आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव एक बेहतर तरीके से समझाएंगे और हम उम्मीद करेंगे इसको समझने के बाद आप लाइफ में इसे कभी नहीं भूलेंगे और उसकी फीलिंग भी करेंगे कि हाँ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी चीज होती है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं बोर्ड में। तो हम बोर्ड में आ चुके हैं और आज की इस क्लास में सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सभी इसका आंसर दें सोच करके। देखिए, 2 वाटर टैंक हैं A एंड B, 2 पानी की टंकियां हैं A और B, ठीक है। और पानी की टंकी जो A है उसमें पानी बिग अमाउंट में है, बहुत सारा पानी है, ज्यादा पानी है। और जो वाटर टैंक B है उसमें पानी बहुत कम है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे सुने। वाटर टैंक A में पानी बहुत ज्यादा है और वाटर टैंक B में पानी बहुत कम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों के निचले हिस्सों को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि पानी, वाटर का फ्लो A से B के तरफ रहेगा या फिर वाटर का फ्लो B से A के तरफ रहेगा या फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। सभी लोग सोचें कि टैंक A में पानी ज्यादा है और B में बहुत कम है, ठीक है, और दोनों को पाइप से जोड़ दिया गया है। अब यह बताना है कि वाटर का जो सर्कुलेशन फ्लो है, पानी का प्रवाह, वो किस तरफ होगा, ठीक है। इसका आंसर सोचिए और इसके जवाब पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा सोचते हैं। चलिए, सोच लिया सबने। अब सोचने के बाद इसका आंसर हम टैली करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने कहा पानी का प्रवाह A से B के तरफ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ उसकी नंबर हम लिख देते हैं, जितने स्टूडेंट A से B वाला बोलते हैं अपने आप में हाथ उठा लें और सोच लें हम A से B वाले हैं। इसके बाद कितने ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि B से A तरफ जाएगा। यहाँ पर हमने उतने स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए। वो लोग हाथ ऊंचा कर लें अपने आप में और समझ लें उनने कहा है। इसके बाद कितने ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि A और B के बीच पानी का प्रवाह होगा ही नहीं, मतलब A से B में भी नहीं जाएगा, B से A में भी नहीं जाएगा। वो लोग
अपने आप को सोच लें वो कौन है, और उनके नंबर हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब इसके बाद अगर इनके अलावा भी किसी का कोई और भी ऑप्शन हो नंबर 4 में ए और बी के लिए, तो वो स्टूडेंट्स में सोचें और उनका जवाब क्या है, और जो भी जवाब हो वो सोच के रखें। ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है। अब चलिए चलते हैं इनकी जांच करने के लिए कि ये जो ऑप्शन है इनमें सही कौन सा है, और आपने क्या क्या सोचा, क्या सही सोचा या आपने गलत सोचा, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है। आप लोग ईमानदारी से अपने आप का टेस्ट कर लेना कि कौन कहाँ पर था। और फिजिक्स में ऐसा कई बार होता है, डेली लाइफ में हम सोच देखते कुछ और है, होता कुछ और है, और समझ में कुछ और आता रहता है। इसलिए हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हम एक डायग्राम दिखाएंगे और इसी से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 वाटर टैंक ले लिए, वाटर टैंक ए, वाटर टैंक बी। ठीक है। और दोनों वाटर टैंक में क्या है, इसमें वाटर टैंक बी में पानी ज्यादा है। अच्छे से देख लें, वाटर टैंक बी में वाटर का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिग साइज में है ये। और टैंक ए जो है वो, उसमें वाटर का अमाउंट क्या है, बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे साइज का बर्तन है। तो अब आप ऐसे स्टूडेंट सोच लें जिन्होंने कहा था कि ए से बी में जाएगा, मतलब जिसमें पानी ज्यादा था। जितने लोगों ने कहा था पानी ज्यादा से कम में जाएगा, मतलब ए से बी, ये कौन से वाले हैं? ए से बी का मतलब है, अपने एग्जाम्पल में ए को हमने क्या बोला था, पानी ज्यादा, और बी को क्या बोला था, कम। मतलब जो फर्स्ट टाइप था उन्होंने क्या बोला था, इस ज्यादा वाले पानी से कम वाले में जाएगा, ऐसा बोला था। ठीक है, ज्यादा वाले से कम वाले में जाएगा, उनका आंसर क्या है, रॉन्ग है, गलत है। अब जिन्होंने कहा था कि कम वाले से ज्यादा में आएगा, ठीक है, इनका आंसर भी रॉन्ग है। जिन्होंने कहा था कुछ नहीं होगा, उनका आंसर भी रॉन्ग है। ये ऊपर के 3 ऑप्शन जो हमने अपने इसमें लिखे थे, वो तीनों के तीनों क्या है, ये वाले ये रॉन्ग हो जाएंगे। ये तीनों की तीनों क्या है, ये रॉन्ग है। 4th वाले ऑप्शन में हमें चलना पड़ेगा, कि जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि रियल में और क्या हो सकता है। तो रियलिटी क्या है कि वाटर का जो फ्लो है, वह फ्लो कहां से, जिसमें वाटर का लेवल ज्यादा है, समझ रहे हैं, जिसमें वाटर लेवल ज्यादा है, उसमें से कम वाटर लेवल वाले टैंक में वाटर का फ्लो होगा। मींस यहां पर क्या होगा, इस वाले में ए से बी होगा, इसमें क्या होगा, ए से बी होगा। देख लें, लेवल इसमें ए वाले में ज्यादा है, बी वाले में क्या है, ठीक है। मतलब वाटर के फ्लो के लिए, पानी के प्रवाह के लिए यह बिल्कुल मायने नहीं रखता है पानी ज्यादा किसने है। जिन्होंने आंसर ए दिया तो सोच के देखें, अगर पानी ज्यादा से कम में प्रवाहित होता तो सबसे ज्यादा पानी तो समुद्रों में भरा हुआ है, वहां से बह बह करके पानी अपने अर्थ के मतलब मैदानी इलाकों में आ जाता, सरफेस में आ जाता। तो ऐसा नहीं हो सकता है। वाटर हमेशा कहाँ, हाई लेवल से लो लेवल में जाता है। इस डायग्राम से हमें पता चलता है। ठीक है, और आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, लेकिन आपसे हमने क्वेश्चन वैसा पूछा और आपने जवाब ज्यादा अच्छे से सोच करके नहीं दिया, इसलिए कई लोगों का आंसर इसका क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए इसके कुछ और डायग्राम हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें
ये देखिए एक डायग्राम हम और दिखाते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, इसमें भी देख लें। इसमें क्या है, हमने दोनों के बर्तन एक साइज के बना दिए, ठीक है। तब भी क्या हो रहा है, अब ये वाटर लेवल हाई से कहाँ जा रहा है, लो वाले में फ्लो होगा, ठीक है। पानी का जो सर्कुलेशन है वो कहाँ से होगा, हाई लेवल से लो लेवल वाले में होगा, ठीक। अब इसके बाद एक डायग्राम हमने और बनाया है, वो भी देखना है। आप सोच सकते हैं ये सर्कुलेशन कब तक होता रहेगा, ये पानी का प्रवाह रियल में कब तक होता रहेगा। ये देखिए कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों में वाटर लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है। वाटर लेवल जब सेम हो जाएगा तब जाकर के इनका फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब आप सोचेंगे कि हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, लेकिन सर यहाँ पर वाटर के बारे में बता रहे हैं, हाइड्रो डायनामिक्स के बारे में समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा देखें, इसके लिए हम एक और डायग्राम लेते हैं और उस पर विचार करते हैं। ये देखिए एक डायग्राम हमने और लिया, ध्यान से देखिए। इस डायग्राम से हमें क्या दिखता है, ये कैंडल है, मोमबत्ती है, और ये हाथ में इसके एक रॉड है, ठीक है, एक मेटल रॉड है ये। अब इसको इसकी फ्लेम के ऊपर किया गया है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है, और जहाँ हाथ में है ये, तो यहाँ पर क्या है, लो टेम्परेचर है। यहाँ से क्या सीखा आपने कि जो हीट है उसका भी सर्कुलेशन कहाँ से होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से होता है, हाई से लो में होता है। समझ रहे हैं, ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से होता है, हाई से लो में होता है। अगर ये पतली रॉड है तो आप इसको बड़ी वाली रॉड में भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम दिखाते हैं आप लोगों को अलग से, ये देख सकते हैं, इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये रॉड है और ये फ्लेम से यहाँ हाई टेम्परेचर है, और थोड़ी देर के बाद हाथ में क्या होने लग जाएगा, हमको गर्म लगने लग जाए, क्योंकि यहाँ से हीट ऊष्मा प्रवाहित होकर के हमारे हाथ तक पहुँच गई है। समझ रहे हैं, पहले वाले डायग्राम में ये बात और क्लियर दिखाई गई थी। ये देखो यहाँ पर ये रेड कलर दिखाया गया, मतलब ये बहुत गर्म हो गया है, और यहाँ से अब ये काला है, मतलब यहाँ ठंडा है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे ये गर्म होता चला जा रहा है। ये देखिए एरो बनाया है हमने यहाँ पर, मतलब यहाँ से हीट का सर्कुलेशन हाई टू कहाँ जाएगा, बोलो, लो में जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। आप एक कल्पना कर लें, जैसे कि यहाँ पर 2 टैंक हमने लिए, क्या लिए हैं, 2 पात्र लिए थे। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये क्या लिया है, ये फर्स्ट वाला प्लेस ए जैसा मान लें इसको, यहाँ पर क्या मान लें, इसको ए जैसा मान सकते हैं। ये जैसे टैंक में ए था, और ये हाथ जो है अपना ये बी जैसा मान सकते हैं। तो ए टू बी मीन्स हाई टू लो, हाई टू लो, ठीक है। तो यहाँ पर किसका सर्कुलेशन हो रहा है, बोलिए, यहाँ हीट का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। इसमें किसका प्रवाह हो रहा है, बोलो, इसमें प्रवाह हो रहा है पानी का, वाटर का। अब हम अपने थर्ड एग्जाम्पल में चलेंगे। सपोज कर लें हम आवेशों को, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, सबसे मेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, चार्ज। इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, हिंदी में आवेश, ठीक है। हिंदी में आवेश और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, चार्ज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसमें टैंक में वाटर हम फिल करते हैं, ऐसे ही हम क्या कर लें, 2 कंडक्टर, 2 चालक ले लें, और उन चालकों में से एक को क्या बोल दें, ए बोल दें, और दूसरे में क्या बोल दें, बी बोल दें, ठीक है।
अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें चार्ज फिल कर देते हैं, आवेश भर देते हैं। ठीक है, आवेश 2 टाइप के हो सकते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू से प्लस चार्ज को लिखते हैं अपन, और माइनस क्यू से माइनस चार्ज को, नेगेटिव को। वैसे प्लस क्यू का मतलब होता है चार्ज लगातार ज्यादा होने, और माइनस क्यू मतलब चार्ज का कम होना। ठीक है, तो यहां पर ए वाले में हमने चार्ज भर दिए हैं, सेम कैपेसिटी वाले दोनों कंडक्टर हैं, और बी वाले भर दिए हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें हमने टैंक ए जैसा काम किया है। टैंक ए जैसा मतलब इसमें वाटर क्या है, देखो ज्यादा फिल है ए वाले में, और बी वाले में क्या है, कम है। ऐसे इमेजिन करिए कि दोनों के दोनों पॉट हमने सेम लिए इस वाले में, ऐसे हमने ए और बी दोनों सेम लिए। अब हमने ए में चार्ज ज्यादा डाल दिए हैं, और बी में क्या कर दिए हैं, कम भर दिए हैं। इसी में समझ लो, मान लो ये कंडक्टर हो, चालक हो, और इसमें हम वाटर के बदले क्या सोच लें, ये चार्ज है, ये क्या है, ये बोलो, ये चार्ज है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर ऐसा करेंगे, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है। ठीक है, इसमें ज्यादा है, लेवल ज्यादा है इनका, और इनका लेवल क्या है, कम है। तो हम क्या पाएंगे कि चार्ज का सर्कुलेशन, चार्ज फ्लो कहां से होंगे, हाई टू लो में होंगे। ठीक है, क्या होगा, हाई टू लो होगा। और यहां पर ये जो हाई लिया जा रहा है, जिसको हमने कहा क्या, चार्ज का लेवल, चार्ज लेवल। ठीक है, चार्ज लेवल, या यूं कहा जाए आवेश का स्तर, चार्ज का स्तर या आवेश का स्तर। ठीक है, ये हाई है। इसी चार्ज के लेवल को एक फिजिक्स की अच्छी भाषा में इसे हम विभव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विभव के नाम से। चलिए इस बात को और हम एक अच्छे डायग्राम में आप लोगों को क्लियर कराते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। ये देखिए, इसमें 2 कंडक्टर प्लेट हैं। एक प्लेट को हम ए बोलेंगे, ये है ए, ठीक है, और ये वाली है बी। और इसमें चार्ज का लेवल, ठीक है, आवेश का स्तर, जैसे टैंक ए में पानी का स्तर ज्यादा था, ऐसे ही आपको सोचना है कि जो प्लेट ए है इसमें आवेशों का स्तर ज्यादा है। ठीक है, और प्लेट बी में क्या है, आवेशों का स्तर कम है। इसमें ए को प्लस से शो कर दिया है और बी को माइनस से, क्योंकि ऐसा शो करने से क्या क्लियर होगा कि प्लस मतलब चार्ज ज्यादा और माइनस मतलब कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम आवेशों का स्तर ज्यादा है तो याद रखिए लेवल या स्तर को ही हम विभव के नाम से जानते हैं, पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हाई पोटेंशियल। ठीक है, उच्च विभव, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, उच्च विभव, उच्च विभव, हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल मतलब जैसे वाटर लेवल ज्यादा है वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये इसको लिखा जाएगा हाई पोटेंशियल, मतलब उच्च आवेश स्तर, हाई चार्ज लेवल ना बोल करके उसे फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, हाई पोटेंशियल, उच्च विभव बोला जाता है। ठीक है, और जहां पर वाटर लेवल कम था उसको क्या बोला जाएगा, लो पोटेंशियल। ये देख लीजिए, लो पोटेंशियल, इसे हम क्या बोलते हैं, निम्न विभव। हिंदी में क्या बोलेंगे, निम्न विभव। ये है निम्न विभव। निम्न विभव, ये देखिए, निम्न विभव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में जाता है। इसके लिए एक डायग्राम हम आप लोगों को और दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए,
इसको भी समझ सकते हैं। इस वाले में देखें, ये वाला ये है हाई पोटेंशियल है ये, ठीक है, और ये क्या है, ये लो पोटेंशियल, ठीक है। अब इनको इंसुलेटेड स्टैंड में फिट कर दिया गया लकड़ी के फ्रेम में, जिससे कि चार्ज कहाँ अर्थ में ना जा पाए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से प्लस चार्ज है, हाई पोटेंशियल से मतलब उच्च विभव से। और जैसे वाटर टैंक को हम पाइप से कनेक्ट करते थे, इसको किससे कनेक्ट करेंगे, हम बोलो वायर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में क्या होगा, बोलो फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेशों का प्रवाह हाई टू कहाँ होगा, लो में होगा। ये लिख दिया है मेटल वायर, क्लियर है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि विभव का मतलब क्या होता है। शॉर्ट में एक बार हम फिर से बात को नए रूप में रिपीट करेंगे, उसको अच्छे समझें। हमेशा आप ऐसा समझें कि जिस प्रकार से किसी भी पॉट में, किसी भी बर्तन में हम पानी भरते जाते हैं तो उसका लेवल क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी चालक में आवेश भरते जाएंगे तो आवेश का स्तर बढ़ता जाएगा। मतलब आवेश के स्तर को नहीं बोलना, आवेश स्तर के बदले दूसरा शब्द यूज करना है, क्या, विद्युत विभव, या शॉर्ट में सिर्फ विभव भी हम यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात को कि किसी भी वाटर टैंक में जिस प्रकार से हम वाटर फिल करते हैं तो उसका लेवल इंक्रीज होता है, ठीक इसी प्रकार से हम किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में आवेश फिल करेंगे, भरेंगे, आवेशित करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपसे कहा जाए किसी कंडक्टर से चार्ज को निकाल लिया गया, कम कर लिया गया, तो उसके विभव पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको सोचना चाहिए कि सामने वाले ऐसा पूछा हो जैसे कि किसी भी टैंक से 2-4 बाल्टी पानी बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। तो अगर 2 और 4 बकेट वाटर अगर अपन बाहर कर देंगे तो ऐसी स्थिति में वाटर लेवल टैंक का या ड्रम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस हो गया, आप आंसर दे सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज को बाहर निकाल लिया जाए, कम कर दिया जाए तो उसका पोटेंशियल लो हो जाएगा, उसको चार्ज देने में पोटेंशियल बढ़ेगा, उससे चार्ज निकाल लेने पर पोटेंशियल क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। सबसे पहले ये थीम ही समझना जरूरी। पूरा चैप्टर आप आसानी से जल्दी पढ़ सकते हैं, डेरिवेशन जल्दी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ये बड़ी मुश्किल से बनता है। तो इसके लिए पूरा समय हमें देना चाहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि विभव शब्द आपको क्लियर हुआ होगा और उसकी इमेज अब बनेगी। जैसे हमने कहा था आपसे कि आपके हाथ में आइस क्यूब रखा जाए तो आप कह देंगे, फील कर लें ठंडा है, ठीक ऐसे ही जब आपसे कहा जाएगा विभव या पोटेंशियल तो आपको कैसा सोचना चाहिए, जैसे वाटर टैंक में वाटर का लेवल, ठीक है, ऐसे ही उसमें चार्ज का लेवल। हाई पोटेंशियल कहने का मतलब होगा कि उसमें वाटर चार्ज लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है, ऐसा आप इमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग बताया जा सकता है आसानी से कि देखें अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस बात का डेमोन्स्ट्रेशन करता है। सपोज करिए कि ये अननोन कंडक्टर है ए, अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किस बात की जानकारी देगा, अगर हम इसमें कोई दूसरा कंडक्टर क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, ठीक है, बी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा कि चार्ज किस तरह फ्लो होगा, चार्ज ए से बी में फ्लो होगा या बी से ए में फ्लो होगा। ये कौन बताएगा, ये पोटेंशियल ही तो बताएगा। कौन बताएगा, विभव ही बताएगा। मतलब कहना चाहिए कि किसी चालक का जो विभव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर इज सो, किस बात को शो करता है, किस बात को दिखाता है, वह इस बात को दिखाता है कि अगर हम किसी भी दूसरे चालक को उससे कनेक्ट कर दें, जोड़ दें,
तो फिर आवेश प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसा होगा? ठीक है, तो ए से बी तरफ होगा या बी से ए तरफ होगा, ये कौन बताएगा? पोटेंशियल। अगर ए से बी में हुआ तो क्या समझ जाएंगे? ए का पोटेंशियल ज्यादा था, बी वाले का क्या था? कम था। और अगर बी से ए में हो रहा है तो क्या बोलेंगे? बी का पोटेंशियल ज्यादा था और ए का पोटेंशियल क्या है बोलो? कम है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस बात को शो करता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दिशा को शो करता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन समझेंगे और देखते हैं इसको। ये देखिए, इसकी मेजरमेंट या मैथमेटिकल डेफिनेशन समझने के लिए यहाँ पर हम एक और डायग्राम छोटा सा बनाया है। ये देखिए, ये पॉइंट O पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और प्लस Q चार्ज है तो उसके अराउंड क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर बन गया है। ठीक है, अब यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक पोटेंशियल वर्ड पहले यूज हो चुका है, हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छे से बात को क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों वर्ड बिल्कुल मैच होते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अलग है। हिंदी में हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ विद्युत विभव, दोनों शब्द सुनने में बिल्कुल अलग अलग है, जबकि इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल है। रियल में ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही एक ही हैं, मैच होते हैं, ये एक दूसरे जैसे ही हैं। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमें कंप्लीट चार्ज की बात करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो फिर हमें सिर्फ बात करनी पड़ेगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, Q इज इक्वल टू +1, और डेफिनीशन वैसी ही रहेगी। अगर आपको याद आए तो हमने इसमें पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, उसे कहाँ से लाते हैं। जैसे मैग्नेट की बात की थी हमने, विद्युत द्विध्रुव की बात की थी, तो विद्युत द्विध्रुव को अनंती से स्टैंडर्ड पोजीशन से कहाँ तक लाने में, दैट पोजीशन के लिए कितना वर्क डन होता है, वही कहलाती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये है इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाएंगे और कहाँ तक लाएंगे, पॉइंट P तक लाएंगे। ऐसा करने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही वर्क क्या कहलाएगा, वही वर्क कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। मतलब क्या हुआ, एकांक धन आवेश को अनंती से P तक लाने में किया गया कार्य, इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। समझ रहे हैं? इस प्रकार से अब कंप्लीट डेफिनेशन बोली जा सकती है इसकी। पहले इंग्लिश में देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, W के बराबर, वर्क डन। ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन। कौन सा वाला वर्क डन, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से लाना है इसको, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, एक बार कंप्लीट बोल देते हैं,
the electric potential at any point in electric field is equal to work done in bringing unit positive charge from infinity to that point। हिंदी वालों को बोला जा सकता है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, ठीक है। लेकिन विद्युत विभव कहाँ पर है? ये विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र पहले लगाएंगे इसमें। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, ठीक है, समझ रहे हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना या उसका मान किससे की जाती है? उस कार्य के बराबर होता है। किस कार्य के बराबर होता है? जो एकांक धन आवेश को अनंती से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को हमने लिख भी दिया है, एक बार पढ़ सकते हैं। देखो ये देखिए लिखा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की माप उस कार्य से की जाती है जो एकांक धन आवेश को अनंती से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है या करनी पड़ती है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। अब समझ लें, अब रियलिटी की बात करते हैं हम। रियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेचर में होता ही नहीं है। एकांक धन आवेश वास्तव में मिल ही नहीं सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, कल्पना है सिर्फ, ठीक है, इमेजनरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अक्सर इस समस्या का समाधान करने के लिए पॉइंट P पर एक हम टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं, ठीक है, और फिर इसके हिसाब से वर्क निकालते हैं। ऐसा हिसाब लगा, देखो Q0 चार्ज को लाने में किया गया वर्क कितना W है, तो हिसाब लगा लो यूनिट में कितना करना पड़ेगा वर्क, W अपॉन कितना बोलिए Q0। ये लो निकल आया, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने हिसाब लगा के निकाल लिया। और ये जो वैल्यू आई है यही कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। समझ गए? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला है, डेफिनीशन, मैथमेटिकल डेफिनीशन वाला ये फार्मूला है और ये सभी लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इसका एक आगे अलग अलग फॉर्म में फिर से फार्मूला निकालेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, अलग वाली में। अभी इसको आगे समझते हैं। इसकी हमें यूनिट भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो यूनिट के लिए क्या है, SI में यूनिट एग्जाम में पूछी जा सकती है। SI में क्या है यूनिट उसकी? वोल्ट। इसकी SI यूनिट क्या है बोलिए? वोल्ट है। और अगर बात हम CGS की करें तो CGS स्टेट वोल्ट, ठीक है। हिंदी वाले कैसा लिखेंगे? स्थित वोल्ट, ठीक है। तो ये डेफिनीशन आप लोगों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन, एक आप लिख लेना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमने वाटर वाला एग्जांपल बतलाया था, वो 2-3 लाइन की डेफिनेशन वो लिख लेना जो हमने बोला था। और सेकंड क्वेश्चन होगा कि राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की परिभाषा लिखो और उसका सूत्र और SI मात्रक। तो आपको कितना लिखना है आंसर, ये देखिए ये क्वेश्चन जो हमने बोला इसको नोट कर लेना और आंसर में ये लिखा हुआ है, यहाँ से नोट करना है पूरा ये, और ये जो हमने लिख दिया ये नोट करना है, और फिर ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, प्लस Q O P और ये इन्फिनिटी तक। ये बाकी जो हमने नोट कर दिया है ये सब नहीं लिखना है ये, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। ये वाला ये बीच का मैटर जो हमने बाद में लिख दिया है ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ये लिखा जाएगा। अब इसके बाद ये इतना करने के बाद ये फार्मूला लिख देना है विद्युत विभव का,
और फिर इसके बाद ये SI मात्रक और GS मात्रक। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लें। उम्मीद है आप सभी लोगों को फिजिक्स का यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसे आप लोग रिवाइज करिए और अच्छे से तैयार करिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए और अच्छी पढ़ाई करिए।